लेकिन बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, इन द सेंस कि कृतज्ञता और भाग्य का, सौभाग्य का मैं अनुभव कर रहा हूँ। एकदम से हो रहा है, क्योंकि कि भगवान श्री कृष्ण जो परम सत्य हैं, उनको जो सबसे अधिक संतुष्ट करने वाली सेवा है वह मुझे और आप लोगों को करने का मौका मिल रहा है ना। जो ये ज्ञान दूसरे भक्तों को देता है वह सबसे अधिक प्रिय है, ना तो उससे अधिक कोई प्रिय था, ना कोई है और ना कोई होगा। और ऐसा करने वाला निश्चित शुद्ध भक्ति को प्राप्त करके मेरे धाम को आएगा। आप जानते हैं इसको, लेकिन आप इस जगत में देखते हैं कि जब कोई बहुत महान व्यक्ति होता है और उसको जो चीज़ बहुत पसंद है उसको वह वस्तु आपको देने का मौका मिल जाए तो अपना भाग्य मानते हैं कि नहीं, कि अब हमारे पर इसका अनुग्रह बहुत अधिक होगा। इन दैट सेंस आई एम फीलिंग बल्कि ये कहा जाए कि भगवान का अनुग्रह है तो मैं कुछ बोल पा रहा हूँ और कर पा रहा हूँ। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बल्कि मेरे लिए आश्चर्य होता है, कल आए थे, शाम को आए थे, सुबह फिर आ जा रहे हैं। और नौकरी, और अद्भुत बात है कि नौकरी पे भी जाना होता है। ऐसा ही नहीं है कि नौकरी, मुझे तो ये संदेह होता है कि ये लोग नौकरी भी कैसे कर रहे हैं, मतलब रेस्ट भी नहीं दिन में, उसके बाद गीता भी सुनना और सारा कुछ करना। और बाकी लोग भी जो नौकरी नहीं कर रहे हैं वो भी आ रहे हैं, तो बहुत आश्चर्य की बात है। दिस शोज एक्सट्रीम टेस्ट। हाउ कैन यू डू समथिंग एवरी डे अनलेस यू हैव टेस्ट। आप लोग नहीं, हमें तो कोई विशेष टेस्ट ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बिना पैसा लिए आ रहे हैं कि नहीं। और यहाँ कोई ऐसा भी नहीं कि अब आश्रम का भय है कि आश्रम से निकाल देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आश्रम से निकले तो पहले ही हुए कि नहीं। जो भी है, दिस इज वंडरफुल, इज इट नॉट? बहुत अच्छा है। जूम पे भी तो भक्तों को क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। अनलेस यू लाइक, व्हाई विल यू कम इवन विद वीडियो ऑफ? वीडियो ऑफ करके भी क्यों आएंगे आप सुनने के लिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है? कृष्ण कथा सुनने की इच्छा, महाप्रभु कह रहे बहुत भाग्यवान है। बहुत भगवान खुश होते हैं कि कोई तो गीता नहीं पढ़ रहा है, ये लोग गीता पढ़ रहे हैं। और मैं इसलिए जब उतर रहा था रूम से नीचे, तो हमने कहा देखो, मैं अगर संकल्प लेके सोचूं कि 1 घंटा गीता पढ़ लूँगा तो बहुत कठिन होता है। या तो मिलता है समय रात्रि में जब सब लोग सो जाते हैं, और या फिर सुबह तो जब कर रहे होते हैं। तो इस दिन में इस प्रकार से कि नॉन डिस्टर्ब मोड में, DND मोड में गीता पढ़ सकें, बड़ा मुश्किल है कि नहीं? अगर अभी कुछ होता, पर जैसे मिलना है, कुछ काउंसलिंग है, तो ये अब रुको भाई, मिल सकते नहीं, वो क्लास के बाद ही मिलेंगे। तो कम से कम 1 घंटा हमारा ये गीता लॉक हो गया। अब इसमें कोई बंधन बाधा नहीं आता, विक्षेप रहित होकर पढ़ पाते हैं। और इतना सुंदर है सब श्लोक हैं, हमारे जीवन को पूरा चेंज कर सकते हैं। सो विल स्टार्ट नाउ। आपने 2.47 में क्या सुना था? 2.47 में आप देख रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है। ते मतलब तुम्हारे जैसा ज्ञानार्थी जो आत्मा के ज्ञान का अर्थी है, उसका कर्म पे अधिकार है, कर्म फलों पे अधिकार नहीं है। जैसे ही कर्म फल पे अधिकार बनाना शुरू करोगे तो तुम्हारा आत्मा पे अधिकार नहीं रहेगा। ऐसे समझ लीजिए, तुम्हें आत्मज्ञान पे अधिकार नहीं रहेगा, आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होगा। स्वर्ग माल मिल जाएगा लेकिन आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होगा। और इसीलिए माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगो अस्तु कर्म कर्मणि। तुम कभी कर्म के फल के हेतु मत बनो। यू नेवर बिकम द कॉज ऑफ द इफेक्ट्स, क्योंकि सब करने वाले भगवान हैं, तुम तो केवल इच्छा मात्र कर रहे हो। तो समझते हुए कि मैं स्वतंत्र करता नहीं हूँ, स्वतंत्र करता एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। तुम कर्म फलों के हेतु नहीं बनो और तुम अकर्म के प्रति भी आसक्त मत हो। इसकी व्याख्या की जा चुकी है। अब उसी चीज़ को मान लीजिए, यहाँ तो कहा जा रहा है कि माँ ये मत करो वो मत करो, तो करें क्या? तब क्या करें ये तो बताइए, कैसे कर्म करें ये बताइए। तो अगले श्लोक में बोल रहा है श्रीधर स्वामी, बड़ा सुंदर कहते हैं, तरही कब, अब तब करें क्या? ऐसा नहीं है वैसा मत करो मत करो, तो करें क्या ये बताइए, आप क्या करना ठीक से बताइए। तो इस पर श्लोक कह रहे हैं, तो बड़ा स्पष्ट है, मेरे पीछे बोलिए। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध्य सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध्य
सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बोलिए। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बोलिए बोलिए। आशुतोष प्रभु आपने सीखा नहीं बोलना, दीजिए इनको। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बहुत ही अच्छा श्लोक है, हमारी भक्ति के लिए बहुत प्रैक्टिकल है। पहले तो हम अनुवाद देखते हैं। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। अन्वय देखिए। धनंजय अर्थात हे धनंजय, धन को लाने वाले, संगम त्यक्त्वा, कर्तापन की आसक्ति त्याग कर। तो संगम का अर्थ है कि मैं करने वाला हूँ, मैं करूँगा तो जीत होगी, मेरी वजह से जीत होगी, नहीं जीत होगी, इत्यादि इत्यादि। मैं अकेला करने वाला हूँ, इस भावना को त्यागना। कर्तापन की आसक्ति को त्यागने का मतलब है यदि मैं करता हूँ तो उसके फलों को मैं ही भोगूंगा। जैसे फिर वही समझ लीजिए, टेलर कैशियर पैसे गिन रहा है, लेकिन वो कभी नहीं मानता है, वो जानता है कि बैंक की आज्ञा से पैसे गिन रहा हूँ, अपने लिए पैसे नहीं गिन रहा हूँ। बड़ा स्पष्ट है, समझ में आ रहा है ना आपको बात। तो उसी प्रकार से व्यक्ति जगत में कर्म करे, लेकिन ये समझते हुए कि वह स्वतंत्र नहीं है। क्यों? देखिए, शरीर किसने दिया? भगवान ने दिया। इंद्रियां किसने दी? भगवान ने दी हैं। चेष्टा, जो प्रयास करने की शक्ति है, वह भी भगवान की है। मैं स्वयं भगवान का हूं, लेकिन चलिए अपने को थोड़ा अलग रखिए। और उसके बाद कार्य की सफलता वह भगवान पर पूरी तरह निर्भर करती है। तो फिर बताइए कि मैं अकेला करता कैसे हो गया? तो ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कर्तापन की आसक्ति त्याग कर, मतलब मैं अकेला करता नहीं हूँ, तो इस कर्म के फल को मैं अकेला भोगने वाला नहीं हूँ। आप देखिए ना, हमारे पास जो कुछ भी संपत्ति है इस जन्म में कुछ समय के लिए, उसको भगवान को देने में क्या कठिनाई होती है? ये मेरी है, ये मैंने अपने प्रयास से कमाई है, यही कठिनाई है ना। वह भगवान को क्यों दूँ? बल्कि आप देखो, हम भक्तों को भी अगर कह दिया जाए कि 50% भगवान की सेवा में लगाना है तो ज़्यादा लगता है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, लगाना चाहिए 100%। सब कुछ भगवान का है तो भगवान कह रहे ठीक है 50% तो अपने घर चला लो और 50% तो हमको दो। तुम ऐसा करोगे तो तुमको 100% अपने पास वापस ले आऊँगा। अब समझ में आया? 50% भगवान को दीजिए तो 100% भगवान के पास आ जाएंगे। और ये बात आप देखना, हर व्यक्ति का अनुभव होगा, हर भक्त का अनुभव होगा कि यदि आपने भगवान के लिए अपने धन का उपयोग किया है, वैष्णवों की सेवा के लिए किया है, मन में तुरंत शांति आती है। और खाली इकट्ठा करके बैठे रही तो कॉन्स्टिपेशन जैसी फीलिंग होती है। वो कॉन्स्टिपेशन हृदय में होता है। अब देखना, होल्ड करके रखने से क्या होगा? छीन तो भगवान लेंगे ही। तो आप ये मान रहे हैं कि न देने की भावना कहाँ से है? कर्तापन की भावना से आ रहा है कि मैं स्वतंत्र करता हूँ। जैसे देखिए, मुझे समाव होता ही समझ में आता है। समावदर का मतलब क्या हुआ? पिताजी बता रहे हैं। पिताजी का नाम जानते होंगे आप, आपके भी वही पापा हैं। वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर ओनली।
तो अब मैं कहूँ गीता मुझे समझ में आ रही है, अब मैं नहीं किसी को बताऊंगा, अभी तो मुझे समझ आएगी मैं, या फिर मैं अपने खाली बच्चों को बताऊंगा। ये होता ना कुछ पैतृक। ये अभी हम एक जगह गए थे, वहाँ पे नाम नहीं रख रहा हूँ, तो वो आयुर्वेद के कुछ हैं, तो वो कह रहे हैं कि कुछ हमारी दवाएं प्रोप्राइटर हैं, हमारे पैतृक मतलब वंशावली में ही बताए जाएंगे। और मान लो आपका बेटा वैद्य नहीं बना तो, और यह भी तो हो सकता है कि जो आपका चेला हो, शिष्य हो, या जो भी कुछ है, वो आपके बच्चे से अधिक तेज हो। तो ये आप देखेंगे बहुत जगह जो विद्याएं हैं वो इसलिए लुप्त हो जाती हैं क्योंकि लोग इस प्रकार से उसको होल्ड कर लेते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ज्ञान को भी अगर मैं होल्ड करूंगा तो लुप्त हो जाएगा। अपने ज्ञान को फ्रेश बनाए रखने के लिए बताना चाहिए दूसरों को, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो मैं कहूँ कि ये क्लास मैं दे रहा हूँ तो ये बात गलत हो जाएगी। क्लास मैं देने की इच्छा जरूर कर रहा हूँ, और इस समझ में कैसे आ रहा है ये भी भगवान, सब कुछ समझावट भगवान दे रहे हैं, बोलने की शक्ति भगवान दे रहे हैं, आप लोगों को समझने की शक्ति भगवान दे रहे हैं, तब तो कुछ संपादित हो पा रहा है। अब इसी को प्रैक्टिकल देखिए, मैं सोचूं पता नहीं लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं उनको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं वो कुछ कैसे रिएक्ट करेंगे, तो ये सब सोचने में तो हमारा कर्तव्य आ गया ना कि मैं करने वाला हूँ, मैं करूँगा। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा बिकॉज मैं स्वतंत्र करता नहीं हूँ, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि मैं करता ही नहीं हूँ। हम अपना पूरा प्रयास करें पूरे दायित्व के संग, लेकिन ये ना समझें कि हमारे सारे प्रयास से ही सब कुछ होने वाला है। अल्टीमेटली भगवान की व्यवस्था से ही सब कुछ होता है। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे थे? जैसे ही हमने सोचा कि कर्तापन है तो फिर हम उसमें उन फलों में आसक्त हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए पूछ ले जाए कि भाई तुम कहते हो कि तुमने मेहनत करके पैसा कमाया, अग्रीड, तो सब लोग तो मेहनत कर रहे हैं, सब लोगों को पैसा क्यों नहीं आ रहा? रिक्शा वाला आपसे ज़्यादा मेहनत करता है तो वह पैसा क्या, वो उसके पास तो पैसा नहीं आ रहा है। तो कुछ आप देख रहे हैं कि दैव भी है कि उतने ही समय में व्यक्ति बहुत पैसे कमा रहा है। मैं एक मजाक की बात कहूँगा, एक भक्त हैं, हम नाम नहीं ले रहे, हमारे मित्र हमसे बात कर रहे थे, तो बोले कि हमारे घर में वो बाई है, वो बहुत पैसे मांग रही है। कितने पैसे मांग रही है? 4,000 रुपये महीना मांग रही है 2-4 घंटे काम करने के लिए। हमने कहा आपकी सैलरी कितनी थी जब आप नौकरी करते थे? कहते 5 लाख। नहीं, कितनी देर काम करते थे? कहते 2 घंटा। तब हमने कहा तब तो आप नहीं कहते थे, गलत बड़ी जाती हो रही कि हम 2 घंटा काम कर रहे हैं 6 लाख कमा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कर्तव्य की भावना रहती है ना। अरे भाई वो 4,000 आपके लिए, 4, पर फिर मैंने पूछा आपके लिए 4,000 रुपये कुछ है? नहीं। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं के लिए आप इतना मगजमारी कर रहे हैं, दो 5 दे दो, उसको खत्म हो गई बात। ये कर्तापन की भावना बहुत ज़्यादा, अरे ये भक्ति में भी आ जाती है। ये हीरेन को मैं भक्त बनाया हूँ, मैं ये किया हूँ, मैं वो किया हूँ, या मैं 64 माला जप किया हूँ, ये भक्ति में भी छोड़ना है कर्तापन की भावना कि मैं भजन करने वाला हूँ, मैं भजन करने वाला हूँ। कभी नहीं बोलना कि मैंने इतना किया, मैंने उतना किया। भगवान ने हमारी इतनी सेवा स्वीकार करी, भगवान की कृपा हुई कि आज हमारी 16 माला हो गई, ऐसे सब बोलना चाहिए। मेक सेंस? कि मैंने इतनी दवाएं बांटी हैं, मैंने इतना ये दवा, बस बस बस, अच्छा ठीक है, अब आगे भी बांटिए, जन्म लेते रहिए, बांटते रहिए। इज इट कमिंग टू यू? यू प्लीज हेल्प एवरी वन, बट डोंट थिंक दैट आई एम हेल्पिंग, आई एम ओनली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ हेल्प। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं बड़ा अच्छा, इसी पे। डंडा होता है, कोई डंडा, तो कह रहे हैं अरे चलिए डंडा छोड़ दीजिए, समझते हैं आप लोग। पूड़ी को निकालते कैसे? वो छन्ना होता है, तो छन्नी से निकालते हैं। तो छन्नी निकाल रही है कि आप निकाल रहे हैं? छन्नी निकाल रही। तो ऐसे छन्नी को कमांड दे दी, छन्नी निकालती रहेगी? नहीं, छन्नी नहीं निकाल रही, छन्नी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा निकाल रहे हैं। तो अब सेम व्यक्ति को समझना चाहिए कि मैं भगवान का एक माध्यम हूँ जिसके द्वारा एक कार्य हो रहा है। बहुत अच्छा। और उसमें आपको कोई चिंता नहीं रहेगी कि आपका प्रवचन कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। आर यू एबल टू फॉलो दिस? एकदम आप मुक्त हो जाओगे। कर्म बंधन से तो मुक्त होंगे ही, चिंता से भी मुक्त हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि मैं जब यहाँ पे आके बोल रहा हूँ तो मैं बिना पढ़े आ जाऊँ, मैं देखूँ नहीं शब्दों को, या मैं समझूँ नहीं, मेरी इच्छा ही नहीं कि आप लोग समझें, ऐसा नहीं है। आर यू एबल टू फॉलो? लेकिन अब क्या उसका परिणाम होगा ये हमारे उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। अब ये बहुत अजीब सा लग रहा है, क्यों? हम नाम नहीं रखेंगे, लेकिन चलिए आप जानते हैं कि आपके बॉस आपसे फल के प्रति आसक्त होने की ही ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस जगत में जितने भी बॉस हैं वो फल देखते हैं, लेकिन भगवान यहाँ पे कह रहे हैं नहीं, तुम फल मत देखो, तुम अपने एटीट्यूड को देखो, फल देने वाला तो मैं हूँ। और फिर मेरी बात समझिए, इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति इर्रिस्पॉन्सिबल होगा या उसका उत्साह नहीं होगा।
उत्साह किस लिए है? निरासक्त होकर के कर्म करूंगा तो मुझे आत्मा का आनंद प्राप्त होगा, मुझे मेरी भक्ति बढ़ेगी, ये उत्साह का कारण है। जैसे कोई व्यक्ति सकाम कर्म करता कुछ भोग प्राप्त करने के लिए, उत्साह होता कि नहीं उसको, ऐसे ही भक्त लोग उत्साहित रहते हैं कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं ना कि ऐसे काम करो, तो ऐसे काम करेंगे तो भगवान संतुष्ट होंगे। डू यू अग्री? सुनाई पड़ रहा है कि भगवान की आज्ञा इस प्रकार से मानेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। तो संगम त्यक्त्वा का मतलब समझ में आ रहा है, मैं स्वतंत्र करता हूँ इसलिए इस फल को मैं भोगूंगा, ये कृष्ण को मैं क्यों दूँ, ये भावना को त्यागते हुए कि जो भी फल आ रहा है वो भगवान की मर्जी से आ रहा है, वो देखें क्या हो रहा है। संगम त्यक्त्वा और सिद्धि असिद्ध कर्म फल की सफलता और असफलता में समः भूत्वा समभाव युक्त होकर योगस्थ भक्ति भाव में स्थित होकर कर्माणि कुरु, स्वधर्म विहित कर्म करो। क्यों ऐसा करूं? यतः क्योंकि समत्वम योग उच्यते, समत्व भाव ही योग कहा जाता है। थोड़ा संस्कृत देखिए, योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्म करो। अब योग शब्द की व्याख्या की गई है श्रीधर स्वामी के अनुसार, परमेश्वर एक परता, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के ही प्रति तत्परता, मैं कृष्ण का हूँ, मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करूँगा। योगस्थ कुरु कर्माणि, समझ में आ रहा है? योगस्थ, योग में स्थित होकर, कर्माणि कुरु, कर्माणि कर्मों को करो। ये तो स्पष्ट है पहली लाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल है। अब हम आप लोग का छोटा सा इंटरव्यू लेते जाते हैं। आप लोग कौन सा काम करते हो बताओ, जैसे प्रोफेशनली आप बताइए। आप बताओ क्या मैनेजर हैं, क्या है बताइए? मैनेजमेंट देखते हैं। आप क्या करते हैं बताइए? इंजीनियर हैं। शिवा प्रभु आप क्या हैं? तो मेरे बॉस हैं। ठीक है, नहीं क्या है आप ब्रह्मचारी हैं। आप क्या हैं? ब्रह्मचारी। तो अब जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो एक कंसेप्शन लेकर के उठते हैं कि हम ब्रह्मचारी हैं, हमारे ये कर्तव्य हैं। तो उस कंसेप्शन में स्थित होकर कार्य कर रहे हैं कि नहीं? उस धारणा में ऐसे ही कोई मान लीजिए स्त्री सोचेगी, जैसे उठेगी, हाँ ये मैं इसकी पत्नी हूँ और मैं भारतीय हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और उस प्रकार से वह अपने कर्तव्यों को निर्धारित कर लेंगे। क्या सबको समझ में आ रहा है बात? एक डिवोटी मान लीजिए अभी कुछ समय पहले भाग्य हो गया, नौकरी छोड़ दिए, तो नौकरी अभी कर रहे होते, दुख पा रहे होते, तो क्या कर रहे होते उस समय? मैं यहाँ पे नौकरी बजा रही हूँ, नौकरी बजाना होता है नहीं, नौकरी बजाना कहते हैं, क्या कहते हैं, नौकरी कर रही हूँ, तो अब मेरा कर्तव्य है कि बॉस चाहे गाली दे, चाहे कुछ करे, चाहे दिमाग का कैचअप बना दे, लेकिन काम करना है। तो कुछ आप देख रहे हैं कि कुछ हम एक कंसेप्शन, एक धारणा में, सेंस ऑफ आइडेंटिटी में स्थित होकर कार्य करते हैं। तो योगस्थ का अर्थ लिया गया है परमेश्वर एक परता, मतलब मैं भगवान श्री कृष्ण का हूँ, मैं इस जगत का नहीं हूँ। सुनाई पड़ रहा है? योगस्थ का स्पष्ट समझ लीजिए, मैं जीवात्मा हूँ, मैं इस जगत का नहीं हूँ। ये है योगस्थ का प्लेटफॉर्म, और कृष्ण मेरे नित्य स्वामी हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए मैं कर्म करूँगा। ये पहली लाइन समझ में आ रही सबको? बाद में मैं पूछूंगा कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि किसी को अंटसंट नहीं बताइएगा। योगस्थ का अर्थ बड़ा स्पष्ट बताया, परमेश्वर एक परता, भगवान श्री कृष्ण की प्रति ही तत्परता, और किसी के प्रति नहीं, मतलब परायण नहीं होना है। कोई और हमारा पुरुषार्थ, कोई हमारा सेवक स्वामी नहीं है, सॉरी, कोई हमारा और स्वामी नहीं है। मैं कृष्ण का सेवक हूँ, नित्य सेवक हूँ, और मेरे स्वामी, एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। आज का दिन मुझे भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए बताना है, वही कर्मों को करूँगा जिसके द्वारा कृष्ण प्रसन्न हो। ये हो गया योगस्थ। ये समझ में आ गया? संगम त्यक्त्वा, संगम त्यक्त्वा का मतलब हो गया आसक्ति को त्याग कर, कर्तापन की आसक्ति। अब वो कार्य कर रहा हूँ, वो उसमें सिद्धि मिलेगी और असिद्धि मिलेगी, उसकी आसक्ति को त्याग कर। देखिए, जैसे मैं मानूंगा कि मैं करता हूँ, तो मैं सोचूंगा कि ये कार्य मैं कर सकता हूँ या ये कार्य मैं नहीं कर सकता हूँ। सुनाई पड़ा? जब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं ये कार्य करने वाला हूँ, तो मैं मानूंगा कि ये कार्य तो मैं कर सकता हूँ और ये कार्य मैं नहीं कर सकता हूँ। ये बहुत टफ होगा समझने में। जैसे मैं कहूँ कृष्णलादनी माता जी, क्या आप कल भागवतम पे बोलेंगे 10.14.2, तो तुरंत आप बोलेंगे नहीं मैंने नहीं बोल सकती, या मैं बोलूँगी तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। ये भय भी हो सकता है कि नहीं? ईमानदारी से बोलो, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। हम लोगों के हृदय में थोड़ा थोड़ा भय रहता है इस चीज़ का कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसको छोड़ दीजिए आप।
अच्छा, मैं अब दूसरा प्रश्न करूं कि क्या आप कल 10.14.2 पे भागवतम पे क्लास देने का प्रयास कर सकती हैं? अब समझ में आ गया आपको? जैसे ही आप सोचेंगे कि क्लास दूंगी कि नहीं दूंगी तो आपको भय लगेगा, लेकिन अगर कहूँ कि प्रयास कर सकते हो तो प्रयास तो किसी चीज़ के लिए भी कर सकते हैं। प्रयास तो हम बुर्ज खलीफा बनाने के लिए भी कर सकते हैं। क्या चल रहा है बाबा जी, क्या कर रहे हैं? बुर्ज खलीफा को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास से तो नहीं रोक सकता कोई आपको। आप अपने प्रयास के प्रति अटैच रहिए, बिकॉज सफलता या असफलता भगवान के ऊपर है। मैं कितना भी प्रयास करूं, अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। ये मानते हैं आप बात? कभी आप लोग संग ऐसा हुआ है कि एक सिंपल सी बात किसी व्यक्ति को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको उधर उसको बंद कर दीजिए, जस्ट गेटिंग डिस्ट्रैक्टिंग नहीं। अगर एक सिंपल सी बात किसी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और वो समझ ही नहीं रहा है, ऐसा हुआ है कभी आप लोगों को? मेरे को तो रोज ही होता है। ये अभी, और आप सोच नहीं क्या है, इसको इतनी सी बात भी क्यों समझ में नहीं आ रही? आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? इतनी सी बात भी आप समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे जूम डिवोटी तो फ्रीज हो गया लग रहा है। कोई समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। इस जगत में आप देखेंगे तो अब हमारे लिए टीचिंग कर रहे हैं, कभी आप सफल हो जाएंगे, कभी असफल हो जाएंगे, लेकिन दोनों ही सूरत में हम सफल हैं कि हम कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए प्रचार कर रहे हैं। ये होगा, कहीं जाएंगे आप प्रचार कर रहे हैं तो कुछ लोग बात बिल्कुल सुन लेंगे धड़ से, अरे स्वामी जी ये वो, और दूसरी जगह बिल्कुल नहीं सुनेंगे। लेकिन आपको बात भगवान की ही बोलनी है कि कृष्ण भगवान हैं, हम उनके नित्य अंश हैं इत्यादि रिपीट करना है, और उसमें हमारी सफलता है। अब आप देख रहे हैं कितने आप मुक्त हो गए। आर यू एबल टू फॉलो? प्रचार आपने, हम लोग प्रचार के बारे में बोल रहे हैं कि लोग इसी बात में प्रचार नहीं करते हैं कि हम लोग शायद सिद्ध नहीं होंगे, कि हम लोग प्रचार करेंगे पता नहीं कोई आएगा कि नहीं आएगा। व्हाट डू यू थिंक? हमने नाम ले लिया, नाम लेके बोले, जयवंदा माता जी को अपॉर्चुनिटी दी गई कि भाई क्या दिया था, जपा टॉक देने के लिए, तो ये थर थर काँप रही थी, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। भाई दुनिया में आप इतना बातें नहीं बोलते हैं, आप देखो कि कैसे करेंगे और अद्भुत तरह से काम करेंगे। अब आपको मैं जादू बता रहा हूँ। अगर भगवान के यश के प्रचार करने की इच्छा है आपकी, बस आप सोचना शुरू कर दीजिए कि कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, एंड देन यू सी हाउ कृष्ण विल ओपन अप। और अब पीछे मत हटिए, भाई लोग हंसेंगे ही ना, कृष्ण तो नहीं हंसेंगे ना आपके ऊपर, कृष्ण मुस्काएंगे लेकिन कृष्ण हंसेंगे नहीं। इसने प्रयास किया, याद रखिए जटायु का, जटायु को पता था कि रावण को नहीं मार पाएगा, फिर भी प्रयास किया और भगवान श्री राम ने उसको अपने हाथों से दाह संस्कार दिया। आप देखो तो सही, ये चिंतामणि नाम है। परम पूज्य सचिनंदन महाराज ने प्रभुपाद से पूछा, आप सबको कन्विंस कैसे कर लेते हैं? तो प्रभुपाद ने बोला, चैंट 16 राउंड्स, फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। आप 16 माला जप कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए, आप भी कर पाएंगे। देखो महाराज कहाँ कहाँ प्रचार कर रहे हैं, पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं। डज दैट मेक सेंस टू यू? तो ये हमारा अर्जुन को युद्ध करना है और हम लोगों को प्रीचिंग करनी है, खुद भक्ति भी करनी है, प्रीचिंग करनी है। तो कैसे होगा कि नहीं होगा वाली बात नहीं है, आपको भगवान की बात बोलने का मौका मिल रहा है। और बहुत सुंदर बात, कौन मुझे बताया था, मैं भूल रहा हूँ, शायद हीरेन प्रभु बताए थे या कौन बताया था, नहीं शायद तनिष्क प्रभु बताए थे। बड़ा सुंदर शिक्षा थी कि देखिए आप कुछ भी पढ़ाएंगे तो उसके लिए स्टूडेंट्स आ जाते हैं। वाह, दिस इज़ वेरी नाइस। अब चाहे मायावाद पढ़ाइए तो उसके भी स्टूडेंट्स आ जाएंगे, और आप भक्ति के बारे में बताएंगे तो आ जाएंगे। देखो कितने स्टूडेंट्स हैं, 43 स्टूडेंट्स। दिस इज़ टू मच फॉर मी, दिस इज़ टू मच, आई मीन दिस इज़ टू मच। एक व्यक्ति आ जाए गीता सुनने के लिए बहुत है। आप मेरी बात समझ में, उत्साहित रहिए, उत्साहित रहिए। अरे भाई कोई नहीं आएगा, राधा कृष्ण तो आएंगे ना सुनने के लिए, आप क्या बोल रहे हैं? मेक सेंस? हमको इसलिए गुस्सा आता है इस बात में कि कितने भी भक्त यहाँ पे होंगे जो ऐसे 1 घंटा बात कर लेंगे किसी से फ़ोन पे, लेकिन कह दो कि गीता क्लास देना जूम पे, जी पता नहीं लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। तो तुमने अपनी दुकान तो खोलो, दुकान खोलेंगे तो लोग आएंगे, 4-5 लोग जितने भी आए, एंड देन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कृष्णा, यू विल गेट प्यूरिफाइड। कृष्णा, बस ये बात है कि कृष्ण मुस्कराएंगे, बाकी हमारे कोई, वही हमारी जय है, बाकी जय पराजय से कोई मतलब नहीं है। ठीक है? प्रचार का प्रयास कभी विफल हो ही नहीं सकता है। आपको लग रहा है कि आज कुछ सुन नहीं रहा है, लेकिन आगे जाके जरूर सुनेगा। प्रभुपाद जी को देख लीजिए ना,
1 साल तक प्रयास करते रहे, कुछ भी नहीं हुआ, और फिर देखिए किसे धूम धमाका कर दिया। करने वाले कृष्ण हैं, करने वाले कृष्ण हैं, करने वाले कृष्ण हैं, ये हमेशा स्मरण रखना है आपको। तो सिद्धि असिद्धि की बात कर रहे हैं, इस पे विचार कर रहे थे ना अर्जुन की, हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, पता नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, तो ये नुकसान होगा, अगर हार गए तो ये नुकसान होगा। सुन रहे थे ना आप, ये भी बोला गया था ना श्लोक में कि हमको ये भी पता नहीं कि हम लोग यदवा जयेमा यदिवा जयेमु, हम जीतेंगे कि हारेंगे। तो भगवान इसी को अटैक कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि तुमको यही नहीं सोचना है कि जीतोगे कि हारोगे, यही तुम्हारी जीत है। आर यू एबल टू फॉलो? मन इस द्वंद्व में रहता है ना कि हारेंगे कि जीतेंगे, कि जीतेंगे कि हारेंगे। आप लोग ने अगर कभी कंपटीशन एग्जाम दिया होगा तब आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। आपने देखा ना, जब हम कंपटीशन लिख रहे होते हैं, हम IIT का कंपटीशन निकाल रहे होते हैं, हारेंगे कि जीतेंगे, हारेंगे, पास होंगे कि नहीं होंगे, कितनी रैंक आएगी, वो सारा कुछ वही प्रोसेसिंग चलती रहती है। ये मैं अपने जीवन में महसूस किया और बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, प्रैक्टिकल भी। जब मैं IIT का 3री बार अटेम्प्ट लिख रहा था, तो हम डिवोटी बनने के समय में आ गए थे, तो एकदम से मैंने एक माला जप किया और एकदम से बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पीस आया कि मेरी ज़िंदगी इस IIT के एग्ज़ाम पर निर्भर नहीं करती। एकदम मेरा हृदय शांत हो गया, मैं बहुत अच्छे से पेपर लिख पाया था। प्रैक्टिकल मैंने आज भी याद है मुझको, 2003 की बात है। और आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब शांति से कुछ काम करते हैं तो अच्छे से काम भी हो जाता है, और एंजाइटी में रहते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा तो कुछ कर भी नहीं पाते। तो प्रैक्टिकल लेवल में गीता बहुत अच्छी बात बोल रही है कि भाई आप अपने कार्य की सफलता असफलता पर चिंता मत करिए, अपने तरफ से पूरा प्रयास कीजिए, लेकिन ये समझिए कि इस कार्य से भगवान प्रसन्न हो, ये भावना लेके करना है। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? ओके। अब ये हमारे जप के ऊपर कैसे निर्भर होगा, अब पता नहीं जब से गोलोक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, न क्या होगा, है कि नहीं? कुछ लोग यही चिंता रहती है, आज रुचि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये वो इत्यादि। आज अच्छा नहीं लगा, आज लगा, अब इसी में फंस जाएंगे तो आप जप कैसे करेंगे? नए लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, प्रभु जी आज हमारा मन नहीं लगा, हमारा आज हमको अच्छा लगा। तो अब ये बताइए, जब आप रोज प्रयास करेंगे तब ना एक दिन अच्छा लगेगा। और हम सोच लें कि आज हम नहीं करेंगे, कल अच्छा नहीं लगा, तो आज मान लो अच्छा लगने वाला था, तब ये आप लोगों ने कभी कोई समस्या देखी नहीं है। नए भक्तों को तो यही बहुत बड़ी परेशानी होती है, प्रभु जी मन नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा। तो तुम मन के दास बने रहना चाहते हो क्या? समत्वम योग उच्यते। कभी कभी आप देखते होंगे कि कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं और मन लग रहा है जब में, है ना, यू आर ब्लिसफुल। और कभी आप सारी टेक्निक लगा लीजिए, पद्मासन लगा दिया, ये लगा दिया, और मन नहीं लग रहा है। सब तो समझ ही रहे होंगे जो लोग भजन करते हैं। तो दोनों ही परिस्थिति में आप हमको सम रहना कि भगवान चाहेंगे। दोनों ही परिस्थिति में नाम जप कर रहे हैं, भगवान ये टेस्ट दे रहे हैं कि इसको हम टेस्ट नहीं देंगे, भगवान ये टेस्ट दे रहे हैं कि इसको हम आज टेस्ट नहीं देंगे, तो भी क्या ये भजन करेगा? समता की ही वह परीक्षा ले रहे हैं। सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्व को ही योग कहा जाता है। किसको योग कहा जाता है? समत्व को ही योग कहा जाता है। किसको समत्व को क्या कहते हैं? समत्व को ही योग कहते हैं। समत्व मतलब समता का गुण, किसका? मन की। मन नहीं तो हर्ष विषाद में फंसा रहता है कि नहीं? जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं IIT में सिलेक्शन हो गया था, 516 रैंक, बहुत हर्ष करने लगे, नए डिवोटी थे। और उसके बाद जब हम वहाँ पे चले गए, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत बोरिंग है, बहुत पढ़ना पड़ता है, परेशान, कहाँ आ गए, फंस गए। इस जगत में आप देखेंगे कि मन इस प्रकार से लगातार रहता है कि नहीं? हर्ष विषाद। कभी बहुत कोई वस्तु पाकर के बहुत हर्षित हो जाता है और नहीं मिलती तो दुखी हो जाता है। हमारे देखा था एक व्यक्ति थे, जब उनके कुछ पैसे बढ़ने लगते तो खूब फूल जाते, और जैसे ही पैसे कम होते तो तुरंत डिप्रेशन में आ जाते। ऐसे हैं, बहुत से लोग होते हैं, इस प्रकार से देखा जाता है। तो कह रहे हैं इन सब बातों को छोड़ करके कि तुम इस जगत के हो ही नहीं, तुम्हारा इस जगत की क्रिया प्रतिक्रिया से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें वह कार्य करने हैं जिससे कृष्ण प्रसन्न हो। सीधे बॉटम लाइन बात कही जाए, क्या इस कार्य का संबंध भगवान से है? क्या उत्तर है? यस या नो? यस तो करना है, नहीं तो नहीं करना। अब उससे सिद्धि मिल रही है या असिद्धि मिल रही, इससे कोई मतलब नहीं। इज दैट ओके? अब तो समझ में आ रहा है। योगस्थ का मतलब भगवान कृष्ण की एक परता, मतलब कृष्ण का ही सेवा कर रहा हूं मैं। कृष्ण की सेवा क्या से कृष्ण सुखी होंगे? शास्त्र बोल रहा है, गुरु वैष्णव बोल रहे हैं, हाँ ठीक है तो हम करेंगे। अब जनता क्या बोल रही है, सिद्धि असिद्धि मिले, उसमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब तो समझ में आ रहा है श्लोक। श्रीधरी, तब क्या किया जाए?
आप कह रहे हो कर्मों में अधिकार नहीं है और तुम कर्म फल के हेतु मत नहीं बनो, तो क्या किया जाए? यदि यह प्रश्न हो तो यह श्लोक कहते हैं योग अर्थात परमेश्वर एक परता, तो वहाँ स्थित होकर के कर्मों को करो। समझ में आया? जैसे देखिए एक पत्नी है, सती स्त्री है, तो वह पति एक पर होगी, एकमात्र अपने पति के ही परायण होगी, वो पति की ही सेवा में लगी रहेगी, सुबह से शाम तक उसको और कुछ चित्त में नहीं आता। ये समझ में आ गया? उसी प्रकार से जो कृष्ण पर है, उसका मतलब क्या हुआ? वह मन से, वाणी से, शरीर से कृष्ण की ही सेवा करता रहेगा। सेवा का प्रारूप चेंज हो सकता है, सेवा का फॉर्म चेंज हो सकता है, लेकिन सेवा का ऑब्जेक्ट यानी सेव चेंज नहीं होता है। क्या आप समझ में आ रहा है सबको? ओके, जहाँ ना समझ में आए तो बता दीजिएगा। बहुत सिंपल बातें हैं लेकिन बहुत क्लियरली समझाना कि देख ये बहुत सूक्ष्म है। इस समय हम लोग गीता पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर पहले जब कर रहे थे, फिर प्रसाद पाया, फिर हम लोग गीता पढ़ रहे हैं, तो इन सभी जगह हमारी कृष्ण परता हुई कि नहीं? और ये बहुत सुंदर है, क्योंकि देखिए समानता, कोई ध्यान योगी कितनी देर ध्यान करेगा? 1 घंटा ध्यान करेगा, बाकी टाइम क्या करेगा? लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे प्रभुपाद इसको प्रैक्टिकल समाधि कहते थे कि सम्यक दी बुद्धि लगातार भगवान की सेवा में लगी है, किसी ना किसी रूप से भगवान को संतुष्ट करना चाहते। देखिए एक बात, उसको व्यतिरेक में देखिए, व्यतिरेक मतलब अपोजिट में देखिए। मान लो मैं किसी का दुश्मन हूँ, तो ऐसे नहीं मार पाए तो वैसे मारने का प्रयास करूँगा, लेकिन मारने का प्रयास नहीं रोकूंगा। बम चला दिया, बम से नहीं मारा तो आग्नेयास्त्र चला दिया, ये नहीं तो ये चला दिया, वो चला दिया, ऐसे करते कि नहीं? भले ही क्रियाओं का भेद है लेकिन उद्देश्य एक ही है। क्या कंस इस प्रकार से भगवान को मारने का प्रयास कर रहा था? पूतना भेज रहा, पूतना फेल हो गई तो अगासुर को भेजा, इसको भेजा, उसको भेजा। मोडालिटी अलग अलग है, मोडालिटी मतलब करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है। ये मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, तो पॉजिटिव क्या मतलब हुआ? परमेश्वर की सेवा करना ही मेरा काम है, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है, हारू जीतू से मतलब नहीं है। हमारी जीत यही, हमारी सिद्धि यही है कि कृष्ण संतुष्ट हो जाए। इज दैट ऑल ओके? तो योग मतलब परमेश्वर एक परता, मेरे को इस जगत से कुछ भी मतलब नहीं है। दिस इज वेरी नाइस कॉन्शियसनेस। आपको शायद लगता हो कि अभी ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन भक्ति करते हुए ये हो ही जाता है कि इस जीवन में हमें भगवान के यश का विस्तार करने के अलावा और कोई काम नहीं है। कभी कभी आप लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि ये भौतिकता में वृद्धि होने से मुझे मिला क्या, या किसी को भी क्या प्राप्त हो रहा है? आई मीन डज इट, हो सकता हो देखिए आप लोग नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ये क्लिक करने लग जाए कि भाई इससे तो अपने कुछ मिल नहीं रहा है। दिस रियली वर्क्स, दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस रियली वर्क्स। दिख भी जाता है और अपने लिए भी दिख जाता है और सामने वाले को भी दिख जाता है कि भाई इन सब काम को करने से कृष्ण प्रेम तो बढ़ नहीं रहा है, तो मतलब क्या हुआ? जैसे एक सिंपल सी बात है, आप बोइंग 747 बनाते हैं, तो आप मान लो डिज़ाइनिंग कर रहे हो, तो क्या कोई ऐसा कार्य करेंगे जो जिससे डिज़ाइनिंग ना हो? बहुत सिंपल उत्तर है, इज इट नॉट? आप मान लीजिए रोटी बनाने जा रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे रोटी ना बन सके? अब तो बहुत स्पष्ट हो रहा होगा। कार्य करने में फिक्स्ड है, गोल फिक्स्ड है कि करना क्या है, तो वो कार्य बिल्कुल नहीं करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कोई घृणा, इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे जिसका उस गोल से मतलब ही ना हो। आई थिंक दिस वेरी क्लियर नाउ। तब आपका मन फिक्स हो गया कि नहीं? एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि आप मान लो हवाई जहाज बना रहे हैं, तो अब भारत पाकिस्तान के मैच में कितने किसके रन बने उससे आपका कोई मतलब नहीं। नाउ दिस वेरी क्लियर, इज इट वेरी क्लियर? या भारत में अब कौन क्या कहते हैं उसको पावर में है, उससे अपना कोई मतलब नहीं है। इज इट ऑल गेटिंग क्लियर? एक और आप चीज़ समझ सकते हैं, जब गाड़ी की स्पीड बड़ी तेज होती है तो देखा है लेफ्ट और राइट वाली चीज़ दिखाई नहीं पड़ती हैं, सामने ही दिखाई पड़ता है। तो कृष्ण को मैं संतुष्ट कर, मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण का ही हूँ, इस जगत का नहीं ही हूँ, और मुझे कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कार्य करना चाहिए। तो उद्देश्य क्या है? कृष्ण को संतुष्ट करना। यही बोला जा रहा है योग अर्थात परमेश्वर एक परता। कार्य अलग अलग हो सकते हैं, एक व्यक्ति के ही जीवन में एक कार्य नहीं करता, अलग अलग कार्य होंगे, लेकिन उसका उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना। इज इट ऑल ओके? गो फॉरवर्ड। और ये कोई भी कर सकता है, गृहिणी भी कर सकती है। बच्चों का ध्यान क्यों रख रहे हैं? बच्चे भगवान की भक्ति कर सकें। पति को प्रसाद बना रही, तो भाई मान लो पति भक्त ना भी हो, तो प्रसाद खा रहा है तो कुछ आगे जाके भक्त बनेगा कि नहीं बने? आप तो भक्ति कर रही हो,
क्या सब लोग इसको सुन पा रहे हैं? इट इज़ नॉट टू डू विद योर सिचुएशन, चाहे आप गृहिणी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे कुछ भी हो। ये चेक करें कि क्या इस कार्य से हमारी भक्ति बढ़ेगी। बढ़ेगी तो कर लेते हैं, और नहीं बढ़ेगी तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड। और मान लो कभी करना भी पड़ रहा हो तो अनइंटरेस्टेड भाव से खड़े रहिए वहाँ पे, ठीक है बाध्य हैं करने के लिए, मतलब खड़े हो गए वहाँ पे अश्रद्धा से, तो आपको आपकी चेतना को दूषित नहीं करेगा। ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं कि मैं इंडोनेशिया गया था, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे कॉलेज में प्रीचिंग करने के लिए बुलाया, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि मुझे अब कुछ स्टूडेंट्स को बोलने को मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट थे, कम से कम 500 लोग थे। तो वहाँ वो लोग इंडोनेशिया का गाना गाने लगे, इंडोनेशिया। अब इसका मेरी भक्ति से कोई संबंध नहीं, तो हम भी खड़ा होकर के गा तो नहीं रहे थे, लेकिन कुछ खड़े हो गए कि भाई बाकी लोग सोचेंगे नहीं क्या कर रहे हैं। तो इससे हमारी भक्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वी हैव गॉन देयर टू प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये बहुत सुंदर बात है। भक्ति करते करते स्वभावतः आपका मन में ऐसा आ जाएगा, क्या इसका इस बात का या इस कार्य का भगवान संबंध है? नहीं है। तो मन ट्रेन हो जाता है ना, तो करना ही नहीं है, फिर क्यों करें फिर? इट ऑल लुक्स वेरी इम्प्रैक्टिकल, लेकिन ये करते करते एकदम अभ्यास बन जाता है। जैसे कृष्णलाल माता, जब आप मृदंग बजाना सीख रही थी तो आपको लग रहा था कि आप मृदंग बजा पाएंगे? ये सबके संग होता है। जब हम लोग बजाना सीखते हैं तो लगता है कभी नहीं आएगा, कभी वो ताल तो कभी नहीं आएगी। प्रभुपाद ताल तो बहुत लंबी है, नहीं आएगी। और करते 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 अभ्यास करते करते तब आराम से बजा लेते। लोग बातें भी कर लेते हैं, मृदंग बजा लेते है कि नहीं? ये अभ्यास का बड़ा सुंदर चीज़ होता है। ठीक है। अगर अभी आपको मैं बोलूँ हवाई जहाज डिज़ाइन करना है, तो आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ा काम है, ये कैसे होगा? लेकिन सामने कोई कर रहा है तो आपको अभ्यास, तो आपको विश्वास हो जाएगा ना कि यदि अभ्यास करें, ट्रेनिंग प्राप्त हो, मैं अभ्यास करूं तो मैं सीख जाऊंगा। डू यू एग्री विद दैट? इसके लिए हमारे पास अच्छे उदाहरण भी होने चाहिए, तब हमारा विश्वास बनता है। अर्जुन ने इस प्रकार से युद्ध किया कि नहीं? करिष्ये वचनम तव, आपके वचन के अनुसार मैं कार्य करूंगा। युद्ध नहीं बोले कि मैं युद्ध करूंगा। आप बोलोगे युद्ध छोड़ना है तो ठीक है, छोड़ देते हैं। वेरी आप बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज़। जब जो दायित्व दिया गया उसको पूरा उत्साह से कर रहे हैं, लेकिन रोकने के लिए बोला तो रोक देंगे, छोड़ भी सकते हैं। फिर वो एग्जाम्पल, जैसे सैनिक गोली चला रहा है, पूरे उत्साह से गोली चला रहा है, बड़े ध्यानपूर्वक बड़े उत्साह से गोली चला रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा रोको तो रोक देगा, चलाओ तो चला देगा। ओके, क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य गवर्नमेंट को संतुष्ट करना है। तो इसलिए योगः अर्थात परमेश्वर एक परता, तो वहाँ स्थित होकर के मतलब उस चेतना में स्थित होकर के कि मेरा काम, मैं कृष्ण का हूँ, मुझे कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करना है। ये योगस्थ का अर्थ हुआ। तथापि वहाँ ऐसा करते हुए भी संगम अर्थात कर्तृत्व अभिनिवेश, कर्तृत्व मतलब कर्तापन का गुण, और अभिनिवेश मतलब एब्जॉर्प्शन। तो संगम अर्थात कर्तृत्व अभिनिवेश अर्थात मैं करने वाला हूँ, यह भाव को त्याग कर केवलम नहीं होना चाहिए, केवल ईश्वर आश्रय के द्वारा ही कार्य करो। कि ये कार्य की सफलता भगवान के आशीर्वाद पे ही निर्भर करती है। अगर भगवान चाहेंगे तो होगा। बड़ा सुंदर तरह से भूरी प्रभु से बताते हैं, कहते हैं मैं मान लीजिए कहूँ कि कल गीता क्लास होगी, तो ये कर्तापन का भाव आ गया, तो उसमें जोड़ देंगे टुमारो देयर विल बी गीता क्लास, कृष्णा विलिंग। कृष्ण की इच्छा होगी तो कल गीता क्लास होगी। कुछ अंतर हो गया? तो अब ऐसा नहीं है कि मैं गीता क्लास के लिए तैयारी नहीं करूंगा या बोलने का कुछ प्रयास नहीं करूंगा, यहाँ पे कैमरा लगा ही नहीं, कैमरा उड़ करके आ जाएगा, भगवान ही लगाने वाले हैं, ऐसा बोल करके नहीं। हम अपना कर्तव्य करेंगे, लेकिन आश्रय भगवान श्री कृष्ण का लेना है। दिस इज़ वेरी नाइस। तब ऐसा क्यों नाइस क्यों? एक तो आप टेंशन से मुक्त हो गए, दूसरा यह कभी आप नहीं सोचेंगे कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ या कर सकता हूँ। अगर भगवान चाहेंगे तो बड़ा सा बड़ा कार्य भी किया जा सकता है, और नहीं तो छोटा कार्य भी असंभव हो जाएगा। आप कुछ फीलिंग ऑफ लिबरेशन समझ पा रहे हैं? अगर भगवान ने चाहा तो ये हो जाएगा, और अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो नहीं हो पाया, तो उसमें मैं क्या करने वाला हूँ? मैं स्वतंत्र करता नहीं हूँ। और दूसरा, भगवान कभी गलत करते नहीं। तो अगर ये कार्य नहीं हो पाया मेरे प्रयास के बाद, तो ये भगवान की इच्छा है, हरी इच्छा कहा जाता है, और मैं अपना प्रयास को जारी रखूं। Does that make sense? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी है, लेकिन आश्रय भगवान का है।
मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, ठीक है, तो डॉक्टर अब यही सोचता रहे कि पता नहीं ऑपरेशन सफल होगा कि नहीं, तो क्या कोई ऑपरेशन कर पाएगा? और क्या हर डॉक्टर का हर ऑपरेशन सफल होता है? क्या वो सभी को ठीक कर लेता है? लेकिन वो जानते हैं कि हम निमित्त हैं, करने ठीक करने वाले बचाने वाले भगवान हैं। सीधी बात। बहुत बड़े डिप्रेशन से व्यक्ति बच जाएगा। क्या आप मानते हो कि इस प्रकार से हम बच जाएंगे डिप्रेशन से? हमारा काम है कर्तव्य करें और भगवान का आश्रय लें, इससे भगवान प्रसन्न हो जाएं। उस कर्म के फल अर्थात ज्ञान की भी सिद्धि और असिद्धि में हर्ष विषाद में सम रहते हुए एवं ईश्वर को अर्पण करते हुए करो। अब इसका मतलब क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, निष्काम भावना से कर्म कर रहा है तो उसका फल क्या है? आत्मज्ञान। तो क्या आत्मज्ञान तो मिला नहीं, कल से करना शुरू किया निष्काम करो, तो उसकी भी चिंता मत करो। बड़ा इंटरेस्टिंग है। केवल युद्ध और पराजय की बात, जय और पराजय की बात नहीं है। तुम निष्काम भावना से कर्म कर रहे हो तो उसका फल तुम जान रहे थे। फल क्या था? आत्मज्ञान। तो वो तो नहीं हुआ ना, होगा जरूर, लेकिन आज नहीं हुआ ना। तो व्यक्ति कहे नहीं आज तो हुआ नहीं, पता नहीं आगे होगा कि नहीं होगा, चलो छोड़ो, फिर माया में चला जाता हूँ ना। हो या ना हो, हमारा कर्तव्य है कि निष्काम भावना से काम करते रहे। डज दैट मेक सेंस? इसी को योग कहा जाता है और इसी से आत्मज्ञान प्रकाशित होता है। हम नाम जप कर रहे हैं तो कई बार बोला तुम्हारा प्रेम हुआ क्या? ये मेरे सामने व्यक्ति एक प्रश्न की, तुम्हारा प्रेम हुआ क्या? नहीं, इस तरह से नहीं बोला जाता है। भगवान का नाम उच्चारण करने वाले को प्रेम प्राप्त होगा ही। अब आज आपको दिख रहा हो नहीं दिख रहा, उससे कोई मतलब नहीं होता है। कभी कभी तो उल्टा प्रभाव होता है कि हृदय में जो कचरा भरा था वो बाहर आने लगता है, तो लोग कहते हैं ये क्या हो रहा है हरे कृष्ण करने से? यही होना चाहिए हरे कृष्ण करने से। पहले शुरुआत में कचरा बाहर आएगा, उसके बाद आप धीरे धीरे करके भगवान का नाम में रुचि प्राप्त होगी। ये भी बहुत लोग छोड़ते हैं, ऐसा मत सोचिए। अभी आप जितने लोगों को देख रहे हैं जो ड्रॉप करने वाली, ड्रॉप पार्टी वाले ना, वो उसी पार्टी में होते हैं। और इतने साल से जब कर रहे हैं, 10 साल, तो क्या 10 साल 24 घंटे जब कर रहे थे? और जो माला किए हो उसकी क्वालिटी भी आप देखो ना कैसे करता है। हरे राम करके, इज इट नॉट? कौन अगर ये भी क्या 10 साल एकदम बैठ करके माला की हो तो वह भी संदेह। कल ही एक भक्त बता रहे थे कि प्रभु जी इधर संगत में आए हैं तो हम लोग सुबह करते हैं, नहीं तो प्रभुपाद जी का हमने एक आज्ञा मानी थी कि 4-4-4-4, सुबह 4, ब्रेकफास्ट के बाद 4, दोपहर में 4, शाम को 4। तो गुरु जी आपकी कोई बात नहीं मानेगी, ये बात जरूर मानूंगा कि सुबह माला नहीं करूँगा, एक साथ 4-4-4-4 करूँगा। और अब वो सुबह कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि चेतना का परिवर्तन है। तो आपने 16 माला करी, तो वो 16 माला करी भी किस प्रकार से इंद्र देखिए। तो थोड़ा सा तो अंतर देखना चाहिए ना कि कितनी चीनी घोले हैं। दिस हैज़ टू बी एक्सेप्टेड राइट फ्रॉम टुडे कि हम कृष्ण के हैं, नाम उच्चारण कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, शुद्ध होंगे ही। और भगवान अगर कुछ देरी हो रही है तो भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा है। नहीं तो भगवान तो झट आपको हरे कृष्ण बोला प्रेम दे देंगे, बस खत्म। ना कोई संघर्ष होगा ना कुछ होगा। भगवान चाहते हैं आपका संघर्ष देखना। अब वो क्यों चाहते हैं? वो चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि ऐसे तुरंत दे दें हलवे में। तब कहेंगे कृष्ण बहुत आसान है, कृष्ण की प्राप्ति बहुत आसान है। कुछ समझ पा रहे हैं बात? तो इसमें मैं खाली सब बातें बोल रहा हूँ समझते हुए कि भाई आप इस भक्ति के प्रोसेस में लगे हैं। ये चिंता भी छोड़ दीजिए कि अब इसे सिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, आज मिलेगी, कितने जन्म में मिलेगी, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये सब टेंशन छोड़ दीजिए, मिलना ही है, मिलना ही है। आर यू एबल टू रिलेट विद दैट? हमको तो बड़ा उत्साह हो रहा है श्लोक को देख करके। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस प्रकार की समता को ही सत्पुरुषों के द्वारा योग कहा जाता है, क्योंकि यह चित्त की एकाग्रता का रूप ले लेता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। समत्व मैं कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए हूँ। हर्ष आया तो व्यक्ति हर्ष को, अगर हर्ष के द्वारा वह प्रभावित हो गया तो उसका फोकस डीफोकस हो गया कि नहीं? अच्छा, फिर कुछ असफलता आई तो फिर वो विषाद से युक्त हो गया, तब फिर भी उसका भजन में दिक्कत आएगी कि नहीं?
मैं अब इस बात को होल्ड करके आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग समझें इस बात को, प्रैक्टिकल समझिए। आप जप कर रहे हैं, घर में कोई बहुत बीमार पड़ गया, तो अब तुरंत अगर व्यक्ति विषाद से युक्त हो गया तो उसका जप गया ना पानी में। और बच्चे का नंबर आ गया कुछ कहीं कंपटीशन में निकल गया तो हर्ष हो गया, तो तब भी जप डिस्टर्ब होगा कि नहीं? ये अब सामान्यतः हम लोगों को तो उतना नहीं होता है, लेकिन जो गृहस्थी में है वो मानेंगे कि इसमें बड़े परेशानी होती है। हम अभी देख भी रहे हैं भक्तों को, कुछ थोड़ा एक परेशानी आ गई किसी लड़की पे या लड़के पे तो तुरंत बस सब जप। अब देखिए हम कुछ गुस्सा होकर नहीं बोल रहे हैं, मैं खाली ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूँ कि कुछ परेशानी आई, प्रभु जी हमसे अब जप नहीं हो रहा है, तो क्या तुम्हारा जप नहीं करने से समस्या सॉल्व हो जाएगी? मान लो बच्चा बीमार है, कुछ परेशानी है, तो जप ही बंद करने से सॉल्व हो जाएगी समस्या? वो जप करने से समस्या आ रही, जैसे ही जप बंद करूंगा समस्या सॉल्व हो जाएगी, है ना? इसीलिए शास्त्र सुनना चाहिए। महाराज जो बात बोलते हैं ना एकदम रियलाइज्ड है, बिल्कुल। इस जगत का स्वरूप ही है कि किसी के संग कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर से रिपीट करूं, इस जगत का स्वरूप ही है कि किसी के संग कुछ भी कभी भी हो सकता है। लेकिन अगर नियमित रूप से भक्ति कर रहे हैं, शास्त्र श्रवण करेंगे, तो आप परेशान नहीं होंगे, आपका भजन नहीं हिलेगा, भक्ति करते रहेंगे। अब मान लो किसी की माता, किसी का बच्चा है, किसी का कुछ बीमार है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि उसका ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन ये नहीं कि बाबा हम जब ही पानी में चला गया। दिस इज टू डीप ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, ये बहुत गंभीर बात है। ऐसा नहीं है कि भक्ति करते हैं तो भक्तों का संग कुछ गड़बड़ नहीं होगा। क्या अभिमन्यु की मृत्यु नहीं हुई? बताइए, अभिमन्यु की मृत्यु हुई और बिल्कुल गलत तरह से हुई। और क्या भगवान को पता नहीं था कि आज ऐसा होगा? और क्या भगवान वहाँ उपस्थित नहीं थे? और क्या भगवान की शक्तियाँ कुछ कम हो गई थी? लेकिन देखिए, ये दिखाने के लिए कि अभिमन्यु की मृत्यु के बाद भी अर्जुन ने युद्ध करना नहीं छोड़ा, क्योंकि वह युद्ध भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे थे, जय पराजय के बारे में नहीं सोच रहे थे। अंत में उनके 5 बच्चे मारे गए थे कि नहीं पांडवों के? तब वो बोले कुछ क्या नहीं, कृष्ण पर था, जैसे कृष्ण चाहते हैं, जैसे कृष्ण रखना चाहे। कृष्ण कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं, वो सबके सुहृद हैं, ये विश्वास भक्त का रहता है। ये बहुत प्रैक्टिकल श्लोक है। किसी भी परिस्थिति में मैं ये देखूं कि मैं कृष्ण को संतुष्ट कर रहा हूं कि नहीं। और कृष्ण को संतुष्ट करने के आप तरीके जानते हो, श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन। क्या मैं ये सारे कार्य जो मैं कर रहा हूं, इससे क्या ये चीज़ें हो पाएंगी? हाँ हो पाएंगी, तो मैं करता रहूँगा। नहीं हो पाएंगी तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। दिस इज़ वेरी नाइस। मैं फिर उदाहरण दूंगा, जो लोग अच्छे अच्छे कंपटीशन निकालते हैं वो उनका बिल्कुल फोकस बन जाता है कि भाई हमको यही करना है, अपने कंपटीशन निकालना है, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उसे मतलब नहीं। वो लोग रूम से बाहर नहीं आते, 14-14, 15-15 घंटे पढ़ते हैं। आप लोग शायद किए भी होंगे, नहीं? दिस इज़ वेरी नाइस। और आप लोग चीज़ देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली हो रहा है, कुछ महसूस कर पा रहे हैं कि सुबह मॉर्निंग प्रारंभ किया, फिर गीता क्लास में आए, थोड़ा रेस्ट किया, कुछ किया, और उसके बाद जिनको नौकरी भी जाना हो तो जा सकते हो, अलग बात है। लेकिन फिर यहाँ पे फिर शाम को क्लास में आए तो एक भक्त को मैंने पूछा, तुम यहाँ क्यों नहीं रहते आके? हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो अब काम नहीं होता है वहाँ पे। वृंदावन में काम होता नहीं है, इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी मिल जाती है कि भौतिकता में काम हो। आप लोग का भी ऐसा अनुभव है क्या? इट वर्क्स लाइक दैट। तो ऐसा रहता है। हमको बहुत अच्छी लग रही है, चित्त की एकाग्रता का रूप ले लेता है, समझ गए? फोकस्ड। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ये बिल्कुल लाइन समझ लीजिए, फिर हम आपको छोड़ देंगे, नॉट प्रॉमिस्ड। आप ये मानते हो कि योग में व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इंद्रिय वशों से हटाकर भगवान में लगाता है। अभी समझ में आ रहा है? इज इट ऑल क्लियर? तो अब व्यक्ति काम करते हुए क्या भगवान काम करते हुए भी इस प्रकार से योगी हो सकता है, ये समझ में आ रहा है? एक तो हो गया मैं बैठ गया, अब अपने मन को सीमित कर रहा हूँ, इंद्रियों को सीमित कर रहा हूँ, तो ये तो योग है ही। लेकिन काम करते हुए भी अगर फोकस ये है कि ये कृष्ण के लिए है, तब भी तो मन भगवान में ही लगा हुआ है। आपको छोड़ा नहीं जाएगा। जल्दी से दिमाग एक्टिवेट करो, ऊर्जान्वित करो, जब तक ये समझ में नहीं आएगा। भाई कृष्णलादनी माता जी को दीजिए, इसको समझ में नहीं आ रहा है। जब आपने जप किया तो जप किसके लिए कर रही थी?
किया ना जब? नहीं किया? ओ नो, ओके, ये असिद्धि की बात है। चलो शिवा, आपने जब किया कि नहीं? ऐसे कुछ मेरे पास इंट्यूशन है क्या? कोई करना चाहिए था, जो भी कारण। हाँ बोलो। कर लिया ब्रो। कर लिया। अब जब के बाद आपने क्या किया? कुकिंग किया ब्रो। कुकिंग किया। तो कुकिंग किसके लिए कर रहे थे? भगवान का ऑफर करने। सिंपल। दोनों एक्टिविटी का भेद हुआ कुछ नहीं। जब किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए। खाना किस लिए बना रहे हैं? अभी क्लास किसके सुन रहे हैं? सिंपल। आप कर लेना, पूरा कर ही लोगी। तो ये एक बहुत नथिंग अगेंस्ट यू, मुझे पता नहीं था कि आपने नहीं किया, हो सकता बीमार होंगे, बट आइडिया इज कि ये करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि ये फिक्सडनेस ऑफ माइंड ऑन कृष्णा है। कृष्ण पड़ता है कि नहीं? मैं एक ही बात को बार बार बोलता हूँ ताकि थोड़ा दिमाग में ड्रिल करके घुसा दिया जाए। और अब मैं अगर मान लीजिए दुबे जी को बोलता हूँ, किसी उनको बोल रहा हूँ कि भाई आप अब नौकरी करने जा रहे हैं, तो यह कृष्ण पड़ता है कि नहीं? यस। अब अगर केवल डिपेंड करता है कि मेरा एटीट्यूड क्या है, कि हम नौकरी इसलिए करें कि भाई हम भगवान के जो लक्ष्मी से भगवान का यश कर सके, या मान लो परिवार भी चला रहे तो वो भक्ति में हो गए, तब तो ठीक है। और जैसे ही भावना है कि मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए मैं घोड़ा बना लूँ, घोड़ा तो आजकल लेता नहीं, सॉरी घोड़ा नहीं होता है वो, सॉरी कार खरीद लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो फिर वो फंस जाएगा। ये बात है। यू मस्ट ऑलवेज सी, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मुझे कुछ भगवान दे रहे हैं, या तो ज्ञान दे रहे हैं, या धन दे रहे हैं, या और भी कुछ क्षमता दे रहे हैं, उसको भगवान को देने में बहुत अच्छा रहे। इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए सबको। और यदि निष्काम भावना से दे रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तो क्या भगवान आपको कुछ नहीं देंगे? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द सीक्रेट। यदि निष्काम भावना से भगवान को दे रहे हैं, भगवान को आप मान लीजिए आप भगवान हैं, ये लीजिए भगवान, तो कहेंगे ये तो कुछ मांग ही नहीं रहा है, तो अब क्या बचा? ठीक है, मैं ही अपने आप को दे देता हूं। स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम। सीधा स्वामी इसका अर्थ लेते हैं कि स्वयं विदत्ते, अपने आप को ही दे देते हैं, भजताम अनिच्छताम, जो अनिच्छा से भजन करता है, मतलब कुछ इच्छा लेकर भजन नहीं कर रहा है, वह निष्काम भावना से भजन करता है। ये है एटीट्यूड भक्ति में प्रगति करने का। एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। क्या भावना से मैं, किस मनोवृत्ति से मैं भजन कर रहा हूँ? तो क्या मनोवृत्ति है? निष्काम कृपा भिक्षु। भगवान श्री कृष्ण की कृपा चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे भी सारा प्रोसीजर यही है कि तुम अगर आत्मा का अनुभव नहीं कर पा रहे हो तो निष्काम कर्म योग करो। वहाँ बस बड़ा स्पष्ट बताया गया था क्यों करो, इससे भगवान प्रसन्न होंगे। प्रसन्न होंगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? कृपा मिलेगी। कृपा मिलेगी तो आप समझ जाओगे आत्मज्ञान। बहुत बड़ा रहस्य है। क्या सब लोग इस रहस्य को कैच कर पा रहे हैं? जूम पे भी इट्स वेरी सिंपल, अगर आप कैच कर लीजिए तो। मैं कल भक्तों से चर्चा कर रहा था कि ठीक है गीता बांटी है, लेकिन दो उद्देश्य हो सकते हैं, एक स्कोर और दूसरा कृष्ण की प्रसन्नता। ये दोनों साथ में नहीं हो सकता है। और या फिर अगर हो सकता है कि ठीक है स्कोर चाहिए ताकि अधिक गीता बटे, ताकि कृष्ण प्रसन्न, तब तो ठीक है। लेकिन अगर हम केवल स्कोर के लिए फोकस करके, आप देखना आपके हृदय में सूखापन महसूस होगा। हम लोग खुद कर चुके हैं ये कि डोनेशन लेके आ गए, वो गीता दूसरे व्यक्ति को दे दी, तुम बांट दो, ऐसा कर दो। इससे कोई प्रसन्नता नहीं होती। दिस इज ऑल, इट डज नॉट गिव एनी हैप्पीनेस। मुझे याद है कानपुर में एक शराब की दुकान वाले को किताब दे के आए थे। अरे भाई इतना, उस दिन 30 किताब बांटा था मैं अपने हाथ से 1 to 1 करके। इतना आनंद था ना ऐसे हृदय में, वी कैन एक्चुअली फील द ब्लिस। आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि किताब वितरण करते, चाहे छोटी पुस्तक 10-20 रुपए वाली किताब ही वितरण हो जा रहे हैं, एक्चुअली वितरित हो, और आपके मन में ये भावना नहीं कि हमें लोग जाने या स्कोर प्राप्त करें। बहुत आनंद होता है। कभी भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के प्राइज सेरेमनी में आप प्राइज कलेक्ट करने नहीं जाना। दिस इज नॉट द उद्देश्य ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ए बुक। फिर हम अपने को केंद्र में रखना चाहते हैं। मेक सेंस टू यू? अगर मैं यही सोचता रहा हूँ कि इस वीडियो के व्यूज़ कैसे बनेंगे, तो मैं कभी गीता की बात नहीं बोल पाऊंगा। मैं इसीलिए बोलता हूँ ये व्यूज़ के लिए नहीं, व्यूज़ चेंज करने के लिए है। अरे एक भी व्यक्ति अगर इसको पूरे प्रवचन को सुन करके या किसी भी प्रवचन को सुन करके भक्ति में प्रवृत्त हो गया, ये हमारी सफलता है। डज दैट मेक सेंस? बहुत बहुत अंतर पड़ जाता है कि हम किस इंटेंशन से कार्य कर रहे हैं। तो आप यहाँ ये आप लोग समझ पाए। मैं पूछता हूँ, मैं अब आगे नहीं बताऊंगा। ये आप समझ पा रहे हैं कि समत्व को योग क्यों कहा जा रहा है सत्पुरुषों के द्वारा? सब ऊपर निकल गया सबसे।
किसी को नहीं समझ में आया? इसका मतलब ठीक से मैंने समझाया नहीं। देखिए, योग में व्यक्ति इंद्रियों को विषयों से हटा करके भगवान में एकाग्र करता है, ये करता है ना योग में। तो यहाँ वो क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि तुम जो कार्य भी करो तो उसमें योगस्थ होकर करो, मतलब मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूँ। तो जो तुम्हारा मेडिटेशन उससे बाहर भी आए तब भी तुम्हारा मेडिटेशन नहीं रुका। तुम्हारा मेडिटेशन क्या है कि ये मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। तो इंद्रिय तृप्ति जीरो हो गई कि नहीं हो गई? हिरेन भाई समझाइए। अब हम इसी को बुलवाएंगे और जूम वाले भागना मत, आप लोगों से पूछता हूँ अभी। हाँ, समत्वम योग, योग समत्व को योग क्यों कहा जा रहा है? तो योग का मतलब है कि हम इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाकर भगवान की सेवा में लगा रहे। योग इंद्रिय संयम्य, ठीक है। हाँ, फिर तो जब इंद्रियों को सेवा में लगा रहे हैं तो उसके बाद जब हमारा मेडिटेशन जो हम कंप्लीट कर रहे हैं और जो कार्य कर रहे हैं उस समय भी हमें यही सोचना है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। हाँ, तो वो कंटिन्यू होगा। तो कंटिन्यू हो गया, बस सिंपल सी बात है। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं? जूम पे कृष्ण लादनी माता जी को दीजिए, समझ में आई बात? बोलिए। समत्व मतलब कि समभाव से अगर हम कुछ कर रहे हैं तो अगर कोई मतलब अगर अपने मन को इंद्रियों को उनके विषयों से दूर खींच रहे हैं। प्रश्न क्या है पहले बताइए? समत्वम को योग से कैसे जोड़ना है? समत्वम को योग क्यों कहा जा रहा है? समत्वम योग उच्चते, यही फोकस था ना। तो समत्व को योग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर भक्ति कर रहे हैं या फिर भक्ति के अलावा भी कुछ कर रहे हैं तो अगर उसको भगवान को समर्पित कर रहे हैं तो वो भी योग ही है। ओके, आप समझ पा रहे हैं लेकिन पूरा नहीं समझ। जय वृंदा माता जी, दिस हैज़ टू बी अंडरस्टैंड बिकॉज दिस हैज़ टू बी प्रैक्टिस्ड। हाँ, बोलिए। योग का अर्थ है कि इंद्रियों को अपने इंद्रिय विषयों से हटाकर भगवान की सेवा में लगाना। पॉइंट नंबर 1, यानी कि भगवान संतुष्ट हो, ये इंद्रिय। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट। तो जब वो अपना मेडिटेशन कंप्लीट भी करेगा तो उसके बाद भी उसका वही उद्देश्य रहेगा कि भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। यस, चाहे आप अपने शरीर से कर रहे हैं, चाहे मन से कर रहे हैं, चाहे वाणी से कर रहे हैं, उद्देश्य कृष्ण की सेवा ही है। केशव सगा प्रभु, आओ आप थोड़ा आगे आ जाओ, पाकिस्तान से भारत में आ जाइए। बहुत दूर बैठे हैं, कुछ प्रश्न नहीं करें। हाँ, बोलो, आप बताओ समत्व को योग क्यों कहते हो? एकदम आराम से बताइए, सम हो करके। हाँ, मैं डांटूंगा नहीं। बोलिए। हाँ, बोलिए। हरे कृष्णा। जब हम योग करते हैं तो इंद्रियों को विषयों से हटाकर भगवान में एकाग्र करते हैं, किसी भगवान की प्रसन्नता के लिए। वेरी गुड। सेम चेतना के साथ जब हम कोई भी काम करें, चाहे मेरे भौतिक का कोई भी काम करें, तो चेतना यही है कि हम भगवान को पसंद करना है, चाहे कुछ भी काम कर रहे हैं। और ये चेक करना भी है कि क्या ये काम भगवान की प्रसन्नता के लिए है। मैं कहूँ कि भगवान की प्रसन्नता के लिए मुर्गा मैं काट रहा हूँ, स्वाहा, तो ये नहीं कहा सकता। देयर इज नथिंग कॉल्ड विकर्म योगा, ये नहीं कह सकते हैं। तो वो पहले चेक भी करना, क्या ये कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए है, देन वी डू इट। ओके, तो यहाँ तो हमने समझ लिया। अब हम जरा इन लोगों को भी पकड़ते हैं। एक मिनट, वेयर आर यू? ये लोग सोचते हैं कि हम लोग को कुछ बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा तो हम लोग बच जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। somehow that I have a capacity to प्रैक्टिकली जब हम कुछ वाकई भौतिक माइक पे बोलिए, भौतिक कार्य कर रहे हैं तो इंद्रियों को इस तरह से उसमें लगाना कि भगवान के लिए हो रहा ही नहीं हो रहा, उस समय तो होगा किसी और को पसंद, वो कार्य हम किसी और की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, बॉस के लिए या किसी के लिए ना। उस समय कैसे डाइवर्ट करेंगे? देखो, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं एनटीपीसी में काम करता था, हमें काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, हमें अपने लैपटॉप का लोन चुका के ज्वाइन करना था। तो मैं कभी अपने आप को एनटीपीसी से आइडेंटिफाई ही नहीं किया। वो लोग बोलते थे इस टाइम आ जाओ, हाँ आ जाए, ये इस टाइम आ जाओ, ये कर लो, लेकिन मैं अपनी कभी पहचान एनटीपीसी से किया ही नहीं। तो देखिए, ये चीज़ इसलिए कठिन लग रही है, बहुत अच्छा आपने बात बोली है, इसलिए कठिन लग रही है क्योंकि 20 साल की ट्रेनिंग नहीं है। पहले 5 से लेकर 25 तक यही ट्रेनिंग होती थी कि भाई तुम इंद्रिय संयम कैसे करो। तो कोई गृहस्थी में भी जा रहा है तो निरासक्त भाव से ही गृहस्थी में जाता था। अब क्योंकि ट्रेनिंग है नहीं, इसलिए कट्टाई लग रही है। अगर आप, ये बहुत अच्छा उदाहरण है, कोई व्यक्ति कहे कि हम ये कर्ता पावन की भावना और फलों से कैसे निरासक्त हो सकते हैं, तो परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि मानो आप फर्स्ट क्लास की, क्या कहते हैं उसको, फर्स्ट क्लास की सीट पे बैठे हों। फर्स्ट क्लास केबिन होता है ना, उसमें 2 ही सीट होती हैं एसी ट्रेन, और ये मालूम चल गया कि वो स्टेशन आने वाला है, तो अब उसमें कुछ आसक्ति रखेंगे, तुरंत छोड़ के चले जाएंगे। अब तो बहुत अच्छा उदाहरण है कि स्टेशन आ गया है तो आप तुरंत ही छोड़ के चले जाते हैं, चाहे कितनी भी सुविधा हो।
उसके प्रति आसक्त नहीं रहते। तो ये हमेशा स्मरण रख, ये अगर ट्रेनिंग है तो स्मरण रहेगा कि मेरा शरीर कभी भी छूट सकता है, ये मेरी भौतिक परिस्थिति जिसमें मैं पूरी तरह से अभिनिविष्ट हूँ, उससे पूरा सीन चेंज होकर के नए सीन में मैं प्रवेश कर जाऊंगा। दिस इज नॉलेज। बहुत अच्छा आपने बोला। ये परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे कि प्रभु जी बोल रहे हैं कि अगर उद्देश्य सामने रहेगा तो इस प्रकार का फोकस बना रहेगा। तो अब आप जानते हैं कि ये उद्देश्य बनता कैसे है। चलिए आप इसका उत्तर दीजिए कि ये हम डीफोकस होते कैसे हैं, ये बताइए। एक ही शब्द है, एक शब्द के लिए काम करने लग जाते हैं, भौतिक इच्छा ये तो डीफोकस होने का रिजल्ट है। मैं पूछ रहा हूँ डीफोकस हुए क्यों? माइक में बोलिए। अपने आप को श्री मानने लगे। ये भी अभी देखिए उत्तर क्यों नहीं आया। डीफोकस क्यों हुए? गोल को भूल गए। अरे तो यही तो पूछ रहा हूँ कि क्यों गोल को भूल गए? कुछ अभी भी हिंट नहीं लग रहा आपको? सुना। यहाँ आप मान रहे हैं ना कि जैसे अभी आप कुछ सुन रहे हैं तो आप कुछ महसूस कर रहे हैं, कुछ एक प्रेरणा आ रही कि मैं अपने मन को केंद्रित करूंगा, केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करूंगा। कुछ विवेक का निर्माण हो रहा है कि नहीं, सभी लोग बताइए। और जैसे ही व्यक्ति भौतिकतावादी शब्द को सुनना शुरू करेगा, तुरंत उसकी मति घूम जाती है, वो भूल जाता है कि वो आत्मा है। सारा गेम ही सुनने का है। जैसे मुझे नहीं पता कि कृष्णलादनी माता जी का जब किस वजह से भी नहीं हुआ, अभी विषाद से युक्त नहीं होगी आप। दिस इज योर टेस्ट। भाई मुझे तो बीमार रही हो या कुछ भी कारण से हो, हर किसी को हो सकता है। अरे अब मेरा तो माला हुआ ही नहीं, यही नहीं, एक और डिवोटी भी हैं, वो माला ले, मैं तो बहुत पतित हूँ, मैं तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो टलटेल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। देन यू आर लूजिंग द अपॉर्चुनिटी टू चैंट हरे कृष्णा। दिस विल हैपन विद everyone makes sense। मुझे नहीं पता कोई भी कारण है। आई वॉन्ट डिवोटीज टू डेवलप देयर ओन सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कि अभी ये हो गया, चलो अभी मेरा 12 बज गया। जैसे हमारे प्रभु जी का, इनके गेस्ट आए, वो स्नोरिंग करता रहा, पूरी रात सोने ही नहीं दिया। तो स्वाभाविक सी बात है, सुबह नहीं उठ पाए तो माला छूट गया। लेकिन कल बड़ा अच्छा मुझे प्रसन्न किया कि 12:30 बैठ गए और 2 बजे तक पूरा माला कर दिया। दिस इज वेरी गुड। भाई हरि नाम तो अनंत रूप से लाभकारी है। किसी कारणवश मान लो कुछ भी हो जाए, आपका समय छूट गया, तो रोने की जरूरत नहीं उसके लिए कि परेशान नहीं होने की जरूरत है। व्यक्ति भजन करे, कुछ भी किसी के संग भी होगा, लेकिन वी हैव टू बिकम समत्व इन दैट। मेक सेंस? लेकिन ऐसा समत्व रोज नहीं होना चाहिए। ठीक, कोई बात नहीं। जो आप जप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, उससे ये प्रभाव आने लगता है। ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन आपकी भक्ति होती रहेगी। अब आगे वाले चीज़ को हम कल देखेंगे, लेकिन ये हमको बहुत अच्छा लगा। चित्त की एकाग्रता का रूप ले लेता है। गीता भूषण बहुत सुंदर है, इसको इतनी जल्दी नहीं करेंगे, कर लेंगे। भगवान कभी गलत करते नहीं। यदि कोई भक्ति कोई इच्छा कर रहा है तो उसकी भक्ति यदि कोई भक्त कोई इच्छा कर रहा है जो उसकी भक्ति में बाधा बन सकती है, परंतु भक्त ये नहीं जानता, तो क्या फिर भी भगवान उसकी इच्छा पूर्ण करेंगे? ओके आशुतोष प्रभु, उसका उत्तर दीजिए। ऐसे उत्तर दिएगा नहीं, हाँ, और ऐसे उत्तर देना चाहता। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर ऐसे देता हूँ मैं, नहीं, नो, यस। ऐसे उत्तर दीजिए कि समझ में आए कि भाई भगवान क्यों नहीं पूरा करेंगे। हम भक्ति कर रहे हैं ना, तो भगवान तो हमको प्रेम करना चाहिए। हाँ बोलिए। भगवान देखेंगे वो हमारी भलाई के लिए है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो उसको नहीं करेंगे। तो जिन भक्त ने प्रश्न किया है वो बताओ कि अगर अपनी माँ से आप मांगो कि माँ थोड़ी दारू की बोतल देना, अनलेस लाइक शी पूतना ना हो तो नहीं देगी, है कि नहीं? इसका मतलब ये तो नहीं कि आपकी माँ प्रेम नहीं करती है। यही अंतर है, ध्यान दीजिएगा, यही अंतर है। बहुत अच्छी बात नहीं पूछी। यही अंतर है देवताओं की उपासना करने वालों में और भगवान की उपासना करने वालों में। आप देखो ना, वृकासुर ने शिव जी की उपासना करी भी कैसे? गर्दन काट करके, मांस काट करके। प्रकट हुए तो कहा जिस पे हाथ रखूँ मर जाए। तो शिव जी यह भी नहीं सोचे कि इसके लिए अच्छा है या बुरा है। हाँ तथास्तु। यहाँ इससे पिछले वाले श्लोक में भगवान बोल रहे अस्तु, किस चीज़ के लिए? ताकि तुम्हारी बुद्धि ठीक हो जाए, तुम कर्म फल में ना आ सकते हो। लेकिन ये बात क्या शिव जी वृकासुर को समझा सकते हैं? कर्म करो, कर्म फल की इच्छा मत करो। कह रहे वो तो डिस्टर्ब कर रहा, हमारे भजन में ठीक है, तुम्हें जो चाहिए लो, ले दिया। और उसका क्या हुआ? वृकासुर का अपना ही नाश हो गया। तो ये बहुत बड़ा अंतर है कि देवताओं से जब कोई पास जाता है तो कुछ वस्तु मिल जाएगी, लेकिन क्या वस्तु नहीं मिलेगी? कृष्णलादनी माता जी आप बता सकती हैं कि देवताओं के पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ नहीं है जो नहीं दे सकते। कैन यू टेल? वाओ यू आर इंटेलिजेंट। वह बुद्धि नहीं, सद्बुद्धि नहीं देते। जो भगवान का भजन करता है उसको भगवान एम्पलीफाई करते हैं ज्ञान की। भाई ये जगत दुखमय है, यहाँ रहने की प्लानिंग मत करो, यहाँ से निकलने की प्लानिंग करो। एक लास्ट एग्जाम्पल,
जो व्यक्ति समझ गया कि वो जेल में है, बहुत ही खतरनाक तरह से बात सुनिए, व्यक्ति, हम लोग अभी समझ ही नहीं रहे कि हम जेल में हैं, तो जो व्यक्ति समझ रहा है कि वो जेल में है और जेल से बाहर निकलने की युक्ति उसको मिल गई, तो अब वो कहीं समय बर्बाद नहीं करेगा, उस युक्ति को ही करने में वह लगा रहेगा। इतनी बात समझ आ रही है? मानो कि कृष्ण प्रभु की पत्नी का नाम क्या है, भूल गया मैं, श्यामा माता जी। अब आपको जेल से बाहर निकलना है, बेटी को जेल में डाल दिया और बेटे को जेल में डाल दिया, दोनों की शादी हो गई। अब आपको जेल से बाहर निकलना है, समझ में आ गया? इन दोनों को जेल में डाल दिया ना, अच्छे से डल गए हैं, क्या इनकी लड़की तो यहाँ ब्रज में रह रही है। अब आप लोग के मुक्त होने का मौका है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी सब पे घटित होगा। बहुत पास है, नेक्स्ट जीवन बहुत पास है, वेरी क्लोज। अब हमको दिखने लग जाए तो अलग बात है, हमको दिखता नहीं, सोचते हम आराम से जिएंगे, बहुत पास है, मे बी टुडे। उस दिन तो आपने आंखों से देखा ना, क्लास होते होते किसी को हार्ट अटैक पड़ गया था। हमारे ही ग्रुप में एक डिवोटी की पत्नी गई ऊपर पानी भरने के लिए और सिर छूट गया विदिन 20 मिनट्स। ये डर, देखो डरने की बात नहीं है, बात स्वीकार करने की, डरने की बात नहीं है। भगवान भी बोलते हैं भागवत में, डरो मत, लेकिन फोकस बन जाता है ऐसे कि हाँ भाई हमारा तो एग्जाम पास में, एग्जाम से डरता थोड़ी ना है, एग्जाम की डेट पता रहने से व्यक्ति का फोकस बन जाता है, अगर पास होना चाहता है तो। हम फिर वही बोलेंगे, जेल से निकलने की युक्ति हम लोग को कितने जन्मों के बाद मिली हमको पता नहीं, लेकिन अब क्या पता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसी तरह से डिसाइड करना, ये भोग है नहीं से नहीं खाऊंगा, प्रसाद है इसे ग्रहण करूंगा, जब करना है, क्या ये वाणी, क्या ये कार्य, क्या ये बातें भगवान को प्रसन्न करेंगी, तो नहीं करेंगी तो नहीं करना है, करेंगे तो ठीक है। तो ये इस प्रकार की आपकी प्रैक्टिकल समाधि हो जाएगी, ठीक है। और कभी विषाद से मत युक्त होना। मान लो आप बहुत बीमार हो गए, मैं बोलना नहीं चाहिए, मान लो कोई भक्त बीमार बहुत ज़्यादा हो गया, अब मान लो उसकी 5-10 दिन की माला छूट गई, अब वो रोता रहेगा तो फिर तो और उसकी माला छूटेगी ना, तो 16 माला करो, 4-4 करके निपटा दो पूरा। इट इज क्वाइट पॉसिबल। मैंने तो अपने जीवन में देखा है कि जब कठिनाई आती है तो सोल्यूशन नहीं होता, तब भगवान ने हमेशा से किया, तब खूब हाथ पांव मारता हूँ मैं, सोल्यूशन नहीं मिलता है, और जब सोल्यूशन मिल जाता है तो कहते ये तो बड़ा आसान था। दिस इज, आप लोग के संग पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, जस्ट कृष्णा जस्ट टेस्ट यू नो कि क्या करना है। तो मुझे तो रियली वहाँ था ये पसली टूटने का तरीका, हम वाला जो अनुभव था ना, हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, कोई मोटी माता जी करके, अरे यही तरीका है पसली तोड़ने का और कोई तरीका नहीं है आपके पास, तो क्या हम भगवान का भजन छोड़ दें। और देखो कितना मज़ेदार बात है, भगवान ने तुड़वाई पसली, भगवान ने तुड़वाई, लेकिन क्लास नहीं तुड़वाई, क्लास चलती रही, क्लास हंस रहा था, दर्द हो रहा था, लेकिन क्लास होती रही, तो क्लास होती रही, श्रवण कीर्तन होता रहा तो कोई दिक्कत नहीं। कृष्ण बहुत कम करके देते हैं। ओके एक भक्त बोल रहे हैं असत्संग, हाँ असत्संग तो खैर है ही। हमारे पास में एक बात बोल के रुकता हूँ, परम पूज्य राधानाथ महाराज बहुत अच्छे तरह से बोल रहे थे, कह रहे थे किसी भी इस्कॉन डिवोटी को पूछो कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो क्या बोलेगा, कृष्ण का प्रेम। लेकिन वह कृष्ण का प्रेम उसके सामने रहेगा अगर वो भक्तों के संग में रहता है। आप लोग समझ नहीं रहे हो, समझ ही रहे होगे शायद कि सुबह हमें इतने सारे भक्त जप करते हुए दिखते हैं तो कितना प्रेरणा मिल जाती है कि इतने सारे लोग सुबह उठ करके भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आप लोगों को ऐसा कभी नहीं महसूस होता? मतलब हमको तो बहुत प्रेरणा मिलती, बड़ा प्रसन्नता होती कि सुबह उठ करके, आज ही मैं खुदा खुश था कि हमारे ऑनलाइन में सब ब्रह्मचारी जब कर रहे हैं, 100 ब्रह्मचारी, 100 ब्रह्मचारी से ना चैंटिंग हरे कृष्णा, वेरी हैप्पीनेस, ग्रेट हैप्पीनेस। आप लोग महसूस करो या महसूस कर रहे होंगे, पता नहीं चल रहा है कि 16 माला कहाँ हो रही, गड़गड़ गड़गड़ 16 माला हो रही है, हम गीता पढ़ते जा रहे हैं, 16 माला करते जा रहे हैं, गीता पढ़ते जा रहे हैं, प्रसाद खाते 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 जीवन समाप्त हो, देखेंगे अरे अनंत जीवन की शुरुआत हो गई। दिस इज वेरी क्विक। आप लोग सब लोग अनुभव कर रहे होंगे, मुझे तो महसूस हो रहा है, बहुत तीव्रता से दिन चला जाता है, नहीं? सो कंटिन्यू लाइक दिस एंड देन यू विल गो बैक टू गॉड। ओके, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जूम के भक्त भी समझ गए कि चित्त की एकाग्रता को योग कहते हैं। आप लोग जरा नोट कर दीजिए कि हाँ समझ में आ गया, तो आप लोग को मैं टॉर्चर नहीं करूँगा। आई एक्सेप्ट फाइन। हरे कृष्णा।